आज एक अखबार की रिपोर्ट है कि जिस समय भारत की बहादुर सेना सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे रही थी, पाकिस्तान की धरती पर घुसकर आतंकवादियों को मारने का काम कर रही थी, केंद्र में बैठी हुई तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार, तथाकथित देशभक्त सरकार ने एक बहुत ही शर्मनाक फैसला लिया है। और वो फैसला ये है कि सीमा पर लड़ते हुए अगर हमारे किसी जवान की किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, कोई अंग भंग हो जाता है, शारीरिक रूप से अगर वो अक्षम हो जाता है, तो पहले सरकार ने उसके लिए पेंशन की घोषणा की थी, पेंशन की स्कीम थी। उस पेंशन की स्कीम को, डिसेबिलिटी पेंशन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 45,000 से घटा के 18,000 रुपए कम करके लगभग 27,000 रुपए करने का, 27,000 रुपए उसको करने का काम किया। 45,000 से उसको घटा के 27,000 रुपए करने का काम किया डिसेबिलिटी पेंशन को। तो ये जो राष्ट्रवादी अपने आप को बनते हैं, देशभक्त बनते हैं, पूरे देश में सच्चे देशभक्त बनते हैं और दूसरों से देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये शर्मनाक फैसला कैसे, इस फैसले पर रक्षा मंत्री के पेन की स्याही कैसे उनकी हिम्मत हुई चलने की, ये देश को उनको बताना चाहिए। क्या सीमा पर लड़ते हुए अगर कोई जवान अपने शरीर का कोई अंग गवा दे तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके जीवन यापन के लिए, उसके आगे के जीवन के लिए सरकार उसकी मदद करे, उसको पेंशन दे? और उसमें 18,000 रुपए कम कर दिया गया। ओआरओपी के लिए किस तरह से यहां महीनों महीनों तक पूर्व सैनिकों ने यहां पर आंदोलन किया, जंतर मंतर पर, आप लोगों की जानकारी में है। हरियाणा में एक सेना के पूर्व अधिकारी को रातों रात घर से उठा के मारा गया, थाने में ले जाके बंद किया गया, जंतर मंतर पे लाठियां चलवाई गई, उनको पिटवाया गया। और ये अभी ये जो मामला आज आया है प्रकाश में, ये बहुत ही शर्मनाक है कि सेना में अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे जवानों, सेना में सीमा पर लड़ते हुए अपना अंग गंवा देने वाले जवानों के प्रति देश की सरकार इस प्रकार से असंवेदनशील है। ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है।